हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी सच्चे मित्र पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, कौआ, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। दोनों एक दूसरे पर चांद छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौआ रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते, धमा चौकड़ी करते। एक दिन शाम को चूहा और कौआ तो लौट आए, किंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे। अब उनका मन खेलने में भी नहीं लगा। कछुआ कुछ भरे गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, हाँ बात तो गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वे जिधर चढ़ने प्राय जाता है उधर मैं उड़कर देखा था, पर अंधेरा बहुत है। अब कुछ नज़र भी तो नहीं आएगा। अब हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खोज खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपनी मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन ही नहीं पड़ता। मैं तो उस और अभी चल पड़ता, पर मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कोई भाई, तुम पाँव फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही भोर हुई, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे के स्थान पर कछुआ और चूहा नजर आए। कौवे ने काँव काँव करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और अब वह खोज करने में जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारा, मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज़ दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। स्वर उसके मित्र हिरण का ही था। उस आवाज़ की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने यहाँ जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुबकने लगा, शिकारी आता ही होगा, अब वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और अब मेरी कहानी खत्म ही समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुओं को मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा भरे स्वर में कहा, लेकिन कैसे बचाओगे तुम मेरी जान? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे की पीठ पर बैठाकर ले आता हूँ। वे अपने पैने दांतों से तुम्हारे जाल को कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो भाई, चूहे भाई को शीर्द ले आओ ना। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चौहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया। तो अब हम क्या करें? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया और बोला, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले जाओ। चूहे
को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। जैसे ही हिरण मुक्त हुआ, उसने अपने मित्रों को गले लगाया और उन्हें गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहाँ आ गया और उनकी खुशी में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र आप भी आ गए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास पड़े एक बिल में घुस गया, कौड़कर पेड़ की ऊंची जाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, वह ओझल हो गया। परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा सका कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देख अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग के लिए इधर उधर ढूंढने लगा कि अचानक उसकी नज़र कछुए पर पड़ी। बस उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, भागते भूत की लंगोटी ही सही, आज ये कछुआ ही मेरे परिवार का भोजन बनेगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों हमारा मित्र कछुआ अब संकट में है, उसे शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, अब हम अपने मित्र को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों हमें चाल चलनी होगी, मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान व मुझे पकड़ने के लिए कछुआ वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इसी बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को निकाल लेंगे। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बाँछें खिल उठी। वह थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक करते हुए घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता हुआ गायब हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। सोचा कोई बात नहीं, अब कछुए से ही काम चला लेंगे। अब जब वापस आया तो उसे थैला खाली मिला, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। तो मित्रों हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर सच्चे मित्र हों तो जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, उनका हम सामना आसानी से कर सकते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।